नमस्कार, तबीयत पानी में आपका स्वागत है। नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहीं न कहीं जो गरीबी की बात होती है, सरकार ने दावा किया है कि गरीबी कम हुई है। 24 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में करीब 6 करोड़ लोगों को गरीबी से निजात मिली है, ऐसा नीति आयोग की रिपोर्ट में सामने आया है। इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे कि वाकई में क्या लोगों को ऐसा लगता है कि लोग गरीबी से उभरे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो दूर हुई हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस नीति आयोग की रिपोर्ट पर? देखिए, नीति आयोग का रिपोर्ट आया है पर वो खुल के पूरा डिटेल नहीं बता रहे हैं। वो जो बता रहे हैं वो अति गरीबी है, गरीबी नहीं है, अति गरीबी है। अति, वो आप फिर से रिपोर्ट पढ़िएगा। अति गरीबी से लोग ऊपर आए हैं और अति गरीबी से इसलिए ऊपर आए हैं कि जो 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है जो भूखमरी के कगार में थे। आप ये बताइए कि हम लोग 111वां पैदान में हैं हंगर इंडेक्स में। बांग्लादेश, पाकिस्तान भी हमसे अच्छे स्थिति में हैं। तो आज वो इंडेक्स की ये बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, इकोनॉमिक सर्वे 2016 इन्हीं का है। पैराग्राफ 2 में लिखा हुआ है कि जो आज़ादी के साथ 70% लोग गरीब थे उसको 2013 तक 20% हो गए। वो 50% गरीबी कम हुआ है। सुनिए ना, नहीं, हम इकोनॉमिक सर्वे का बात कर रहे हैं जो 2016 में गवर्नमेंट का है। सेकंड पैराग्राफ में बाकायदा लिखा है कि आज़ादी के टाइम 70% गरीबी थी, जो 13 आते आते 20% हो गई। और उसके बाद आपका जो सेंसस आया था 5 जो 1921 में आया था, उसमें लिए सेंसस में लिखा हुआ है कि गरीबी 19 से 21 तक 2019 से 21 तक गरीबी 37% लोग गरीब हैं। ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है। तो 1-2 साल में कैसे 37% गरीब थे और अचानक ऐसे चेंज हो गए? वो सिर्फ अति गरीबी का है। सेकंड बात, गरीबी की परिभाषा क्या है? तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से जो 32 रुपया कमाता है, हाँ, वो गरीब नहीं है। 33 रुपये खर्च करता है, तो 33 रुपये खर्चा कर देगा वो गरीब नहीं है, वो अमीर हो गया, वो गरीब के श्रेणी में नहीं आएगा। तो आंकड़ों का खेल ना करे मोदी सरकार। आपके यहाँ 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। आपके दत्ता साहब हंस बोल रहे हैं 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और 20 करोड़ लोग 325 रुपये कमा रहे हैं। तो अगर हम 33 रुपये एक आदमी कमा रहा है और वो उनको आप अमीर बोल रहे हो, तो इस हिसाब से ये मकड़ा जाल ना बनाओ। खाली कांग्रेस एक ऐसी सरकार थी जो 50% 70% गरीबी को 50% 20% तक ले आई, यानी 12 करोड़ों को गरीबी के ऊपर रेखा से नीचे ले आया था। कांग्रेस की बात कर रहे हैं। शरद पवार जब कृषि मंत्री थे उनके ऊपर थप्पड़ मारा था, एक पंजाब सिख ने थप्पड़ मारा था। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, काफ़ी लंबे, ये कांग्रेस सरकार के टाइम की बात है। उसी मुद्दे पर बात हो रही थी कि गरीबी का जो मानक तय किया गया है इतना जो कम है, क्या आम आदमी इतने रुपए में अपना जीवन यापन कर सकता है खुद के लिए? तो क्या आपका ये चीज़, तो ये जो क्राइटेरिया है ये कांग्रेस के टाइम पर भी थी, जो कहीं ना कहीं लोग उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। देखिए, कांग्रेस के टाइम थी, आप बदलिएगा ही नहीं। तब का क्या कमाई था और आज का क्या कमाई है? आप गरीबी वाले को अपने जो आपका एडजस्ट हो रहा है 32 रुपये का आपको बढ़ाना चाहिए, उसको आप क्यों नहीं बढ़ाएं? आप ये बताइए, सिर्फ 4% लोग ऐसे हैं हमारे देश में, कल आंकड़ा आया है, जो 70,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। आज 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं देना पड़ रहा है। एक बार रोक के दिखा दो आप, क्या हालत होगा देश का। लोग रास्ते में आ जाएंगे भूखमरी से। 80 लोग आप बेवकूफ़ बना रहे हो। आपने आपका सेंसेक्स बताता है 21 तक कि 37% लोग गरीबी रेखा के ऊपर। अब जब गरीबी पे बात होने लगी तो आप ये घुमा के नीति आयोग को रिपोर्ट, CMI का भी रिपोर्ट ले लो, हंगर इंडेक्स का भी रिपोर्ट ले लो, तब पता चलेगा असलियत क्या है। सरकार ने दावा किया है कि 24 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर हो गए। गरीबी पूरा खत्म हो गई है। मोदी अंधभक्ति में डूब रहा है, मोदी के अंधभक्ति में लोग डूब रहे हैं, तो गरीबी कहाँ रह गई है? 40 किलो की खाद की बोरी खरीद रहे हैं, उससे डेढ़ा रेट दे रहे हैं। जो खाद का रेट था यूरिया का, उससे डेढ़ा रेट दे रहे हैं और 40 किलो बोरी ले रहे हैं। पहले 50 किलो बोरी मिलती थी। तो गरीबी कहाँ है? अंधभक्ति है लोगों के अंदर भरी हुई है। 24 के बाद वो भी अंधभक्ति निकल जाएगी सब। राशन कांग्रेस के ज़माने में नहीं दिया जाता था लोगों को? 2 रुपये किलो, 1.5 रुपये किलो दिया जाता था। आप निःशुल्क दे रहे हो। 1 महीना बंद करके देख लो। तुम डरते क्यों हो कि हम राशन दे करके सरकार में रहना चाहते हो? आप 1 महीना बंद कर दो, चुनाव के टाइम में राशन न दीजिए किसी को। राशन बंद कर देंगे तो
सत्ता चली जाएगी। भाई डर तो यही है, इसीलिए तो आप बढ़ा दिए चुनाव में। तुम पहले एक पिक्चर में देखा करता था, पहले इनको फ्री में देने का लत डालो, उसके बाद अंगूठे का निशान लेना है। तो 2024 के बाद किसानों के अंगूठों का निशान एसडीएम द्वारा दे दिया जाएगा गडकरी जी को कि लो अब कब्जा करो सब, ठीक है। तो अभी इसीलिए फ्री में बांट रहे हैं कि आप लोग चिंता न करो, 2024 में हमको ले आओ, उसके बाद तुम्हारे अंगूठे का निशान मैं लूँगा हर एसडीएम के यहाँ। पेट्रोल डीजल भी सस्ता होने वाला है 5-10 रुपए। क्या कहेंगे, गरीबी कम हुई है 10 सालों में, क्या लगता है? नहीं, गरीबी कम होने का सवाल ही नहीं उठता है। गरीबी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, पूरी तरीके से बढ़ी है। बस फर्जी, क्योंकि शासन सत्ता का चरित्र है कि वो दिखा करके साहब जो है सब अमीर हो गए हैं, सब धनाढ्य हो गए हैं, सब जो है घी दूध की नदियाँ बह रही हैं उसमें तैरने लगे हैं। बस यही वाक्य है। भाई सत्तागत होता सब ठीक ठाक बढ़िया है, सब ठीक ठाक बढ़िया है, सब बिल्कुल जो है दूध घी दूध दही की नदियाँ बह रही हैं, सब छप्पा छैया खेल रहे हैं। लेकिन वास्तविकता तो जनता जानती है, और वही जनता जो है समय समय पर जवाब देती है। हाँ, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा, इंदिरा गांधी को पत्र लिखे कहा, इंदु इस देश की जनता डिग्रीधारी नहीं हो सकती है लेकिन मूर्ख नहीं है, बड़ी सयानी जनता है। उसने दिखा दिया समय समय पर। तो आने दो, 2024 में सफाया हो जाएगा, सफाया पक्का सफाया हो जाएगा पूरा। क्या कहना चाहेंगे, गरीबी देश से कम हुई है जैसा कि सरकार दावा कर रही है, क्या लगता है? नहीं, गरीबी देश से अगर कम हुई होती तो 82 करोड़ लोगों को राशन क्यों दे रहे होते? अगर गरीबी कम हुई होती तो 82 करोड़ लोगों को राशन कहाँ से मिल रहा होता? तो देश बिल्कुल पिछड़ता जा रहा है। आज देश में संविधान बचाने की ज़रूरत है, देश को बचाने की ज़रूरत है। आज जो बात होनी चाहिए वो कोई बात नहीं करेंगे। आज बात होनी चाहिए किसान की, बात होनी चाहिए नौजवान की, बात होनी चाहिए रोजगार की। इस पे कोई फोकस नहीं करेगा, ना कोई बात करेगा। इस वजह से ये जो उनका अपना पर्सनल हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें अगर हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा क्षेत्र हैं। इनमें इंडिया गठबंधन, पीडीए, ये सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से और देश से विदा होगी पूरी तरीके से। अब देश की 140 करोड़ आवाम, लेकिन बिना समाजवादी पार्टी, बिना बहुजन समाज पार्टी के क्या स्थिति होगी? जो कहते हैं कि यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें, अगर यूपी जो जीतेगा वो देश जीतेगा। अगर यूपी में इंडिया गठबंधन कमाल नहीं कर पाएगी तो सरकार कैसे? सरकार ये तो आप कह रहे हो नहीं कर पाएगी ना, हम कह रहे हैं करेगी। 2024 का चुनाव आने दीजिए, इंडिया गठबंधन, पीडीए सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे और हर जगह लड़ेंगे, पूरे देश में लड़ेंगे। 543 की 543 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। भारतीय जनता पार्टी को 2024 में जाना ही जाना है, क्योंकि ये न किसान की है, न नौजवान की है, न रोजगार की है, न महिलाओं की है, न छात्रों की है। तो इनके लिए क्या है? इनके लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से 6 अल्फाज हटा दिए जाए तो बाकी इनके पास कुछ है ही नहीं। वो 6 अल्फाज ये है कि मंदिर और मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान, इन 6 चीज़ों पर इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। ये बात नहीं कर पाएंगे, बुला लीजिए जिसको बुलाना है।